बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है, जहां पर राहुल गांधी और प्रशासन के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी आज दरभंगा के दौरे पर हैं। वहां वो शिक्षा न्याय संवाद छात्रों के साथ करना चाहते थे, लेकिन इसकी मंजूरी प्रशासन से नहीं मिली और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरों में कैद होकर के रह गया। हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर राहुल गांधी और स्थानीय प्रशासन के बीच में टकराव देखने को मिला। राहुल आमादा थे इस बात को लेकर के कि वो अंबेडकर छात्रावास में जाएंगे, छात्रों के साथ शिक्षा न्याय संवाद करेंगे, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी और उसके बाद राहुल और प्रशासन के बीच का जो टकराव है वो देखने को मिला। इन सबसे पहले इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि किस कदर दोनों के बीच में टकराव और गतिरोध देखने को मिला। आपको अपना काम करना है, मुझे अपना करना है। आप करो अपना काम, मैं नहीं रोक रहा। आप करो, आप काम करो। रोको, स्टॉप। आप मजाक कर रहे हो हमसे। पहले आपने गेट रोका। First you try to block us inside, then now you're taking us somewhere else. This is nonsense. ये लोकतंत्र देश है। ये मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो आप अगर आपने 144 लगाया तो ये सब लोग ना अपना काम कीजिए। वो तो है, मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये लोकतंत्र है। जी जी सर, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। मैंने कमिटमेंट दिया लड़कों के, मैं आ रहा हूँ। देख के पैर देख के आपने तस्वीरें देखी। राहुल आमादा थे इस बात को लेकर के कि उनका जाना जरूरी है, लेकिन प्रशासन इस बात की अनुमति उनको नहीं देता है। लिहाजा दोनों के बीच में टकराव, गतिरोध दिखता है, संघर्ष दिखता है। और जब प्रशासन की रोक के बाद उनके काफिले को रोका गया तो राहुल गांधी पैदल ही निकल पड़े अंबेडकर छात्रावास के लिए। अंबेडकर छात्रावास वो वहाँ पहुँचे और शिक्षा न्याय संवाद, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो ये कार्यक्रम तो नहीं कर पाए। हालांकि मंच से उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को दिखाया और इस साथ ही साथ 12 मिनट तक करीब उन्होंने भाषण दिया। इस भाषण के दौरान उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया मोदी सरकार पर और बिहार की नीतीश सरकार पर। उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी सरकार दलितों को उनके अधिकारों से रोक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती है कि राहुल गांधी अंबेडकर के जो नीति है उसको लोगों के बीच में लेकर के जाएं। मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार दलित विरोधी है, अंबेडकर साहब के संविधान की विरोधी है मोदी सरकार। देखिए राहुल गांधी मंच पर पहुंच करके किस तरीके का कर रहे थे। आपको बता दें कि बीते 5 महीने में ये चौथा राहुल गांधी का दौरा है। सितंबर अक्टूबर में बिहार में चुनाव की घोषणा हो सकती है सितंबर के महीने में, और उसके पहले लगातार वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ है। राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, इस तरह वो विपक्ष की जो लामबंदी और खेमाबाजी है वो वहाँ जारी है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए स्थानीय सरकार जो नीतीश सरकार है और केंद्र की जो मोदी सरकार है उसको लेकर के लगातार वो निशाना साधते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बताएं कि ये पूरा मामला जो है अब पॉलिटिकल हो गया है। दरअसल पहले से ही कन्हैया कुमार वहां पर मौजूद हैं। राहुल गांधी ने NSUI की पूरी जिम्मेदारी कन्हैया कुमार को दे रखी है और कन्हैया के ही कहने पर लगातार राहुल का भ्रमण हो रहा है, बिहार दौरा हो रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि बीते 5 महीने में चौथा राहुल गांधी का यह दौरा अपने आप में बताता है कि राहुल इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। वो इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से इस बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई जाए। और ये जितने भी रस्साकसी जो तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो सब के सब वो उसी महत्वाकांक्षा को लेकर के हो रहा है कि किसी तरीके से महागठबंधन की सरकार बनाए। एक बार हम आपको राहुल गांधी के वो बाइट भी आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने किस कदर आरोप लगाए हैं। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था।
और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए, वहाँ नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं। हाँ, वहाँ नहीं जा रहे, गेट खोलिए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जाता। कहते हैं कि कोई इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन तस्वीरें कभी झूठी गवाही नहीं दे सकती। ये जो तस्वीर जो सामने आई है बिहार से और स्थानीय प्रशासन के साथ जो गतिरोध है, प्रशासन का कहना है कि उन्होंने अनुमति नहीं दी थी, उसके बाद भी राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास जाने पर आमादा थे, रोक के बाद भी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी वहां पुष्पा स्टाइल में दिखे और इसको लेकर के कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट भी किया गया कि कायर समझा है क्या, फायर हूं मैं, राहुल गांधी की तस्वीर के साथ। ये तस्वीर देखिए, यही कांग्रेस का वो ट्वीट है, इसमें साफ साफ लिखा है कायर समझा है क्या, फायर हूं मैं, और नीचे राहुल गांधी की तस्वीर नज़र आती है। इसका साफ मतलब है कि राहुल जो हैं एक नए स्टाइल में हैं, उनकी कोशिश है कि दलित राजनीति को बढ़ावा दिया जा सके। इस बार उन्होंने बिहार में जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उसको भी बदला है। राहुल गांधी जो हैं दलितों की राजनीति पर बहुत जोर दे रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि दलितों की जो जगह है उसको भरपाई किया जाए, क्योंकि बिहार में बड़ी संख्या में दलित हैं, उत्तर प्रदेश की तरह ही, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर दलित वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके तो बिहार में सरकार बनाने में उनको बड़ी कामयाबी होगी, हासिल हो सकती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस बार बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी एक दलित कैटेगरी से ही राजेश राम हैं, उनको बनाया है, विधायक हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और आज जब राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे थे तो राजेश राम भी उनके साथ में थे। ये बताता है कि राहुल की जो पॉलिटिक्स है वो नई लेवल के पॉलिटिक्स है और नई तरीके से वो इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि सितंबर अक्टूबर में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो तब उसमें कांग्रेस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई पड़े। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।